नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में हैं। पहले कई ऐसे बयान उनकी तरफ से आए जहां उनकी जमकर आलोचना हुई है और एक बार फिर बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को विपक्ष की महिला एमएलसी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके पति डूब गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर स्कूल से जुड़े सवाल उठा रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कह दी। क्या कहा नीतीश कुमार ने, सबसे पहले वो सुनिए। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का? ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने कोई विवादित टिप्पणी की हो। 2023 में उन्होंने राज्य विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण में महिला शिक्षा की भूमिका पर एक बयान दिया था, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इतना ही नहीं, 18 जनवरी 2025 को बेगूसराय में चल रही प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों के एक समूह से बातचीत करते हुए भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। सभी लोग इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, पहले वे बोल नहीं पाते थे। मैं जहां भी जाता हूं जीविका दीदियों से मिलता हूं, क्या हमने उन्हें पहले कपड़े पहने हुए देखा था? ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। देखिए, दरअसल बिहार विधान परिषद में नालंदा में महिला की हत्या और तलवे में कील ठोकने का मामला गुरुवार से ही विधानमंडल में उठ रहा है। आरजेडी की एमएलसी महिला हिंसा और महिला शिक्षा पर सदन में प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने महिला शिक्षा पर सवाल उठाए और इसी के दौरान सीएम नीतीश भड़क गए और लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी ये लोग। इसके बाद हाथ बढ़ाकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को भी वो बोलने लगे कि ये जो है इसका पति, इसका हस्बैंड, हमने बनाया मुख्यमंत्री। ये भाषा देखिए सही नहीं है। नीतीश की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी पर महिला एमएलसी ही नहीं, विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। तो प्रश्न की थी कि गरहरा में कोई हाई स्कूल नहीं है, बच्चों को बहुत दूर दूर कर जाना पड़ता है, खास करके लड़कियों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो वहाँ पे हाई स्कूल जो है, जो जिस मिडिल स्कूल से इस देश का राष्ट्रीय राष्ट्रकवि दिनकर साहब पढ़े थे, उसको उत्क्रमित कर दिया जाए और उसको हाई स्कूल। वो जवाब देने के लिए उठे ही थी कि बीचे में मुख्यमंत्री जी भड़क के उठ गए। चूँकि मुद्दा की बात इनको अच्छा लगता नहीं है और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या है, क्या बीमारी है कि कोई अगर प्रश्न करता हो या महिला कुछ बोलती हो तो वो भड़क जाते हैं। फिर वो बोलने लगे, पहले कुछ था, पहले ये सब पढ़ती लिखती थी इतना ये, तो बोले महोदय मैं तो पीएचडी आदमी हूँ, LLB PhD तो उसी समय में की हूँ। दूसरी बात अगर आप कह रहे हैं, आप तो कहते हैं पहले महिला सुंदर भी नहीं लगती थी, पहले महिला तो कपड़ा भी नहीं पहनती थी, तो हम लोग क्या करें? मैं जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, मुझे मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, इसलिए क्योंकि घर से जाना मुश्किल था लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए। ये ऐसा माहौल था महोदय। मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी। आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं।
और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है। भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। अगर वो बूढ़े का अपमान करेंगे तो सबसे पहले अपने पिता का। तो देखिए, ये सारी प्रतिक्रियाएं बताती हैं, क्योंकि जब जब महिलाओं की बात होगी सवाल उठेगा, क्या भाषा ही ऐसी है या फिर आप बोल ही देते हैं बिना सोचे समझे। आज एजेंडा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम नीतीश महिलाओं को लेकर अपशब्द क्यों बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा महिलाओं के अधिकार की बात करती है, क्या नीतीश का हाथ थामे रहेगी? कहीं नीतीश के ये बयान बीजेपी के लिए खतरा न बन जाए। और इससे भी बड़ा सवाल, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या सीएम नीतीश ने महिला दिवस के एक दिन पहले ये बयान देकर महिलाओं का अपमान नहीं किया? सवाल तो है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जन सुराज का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मनोज कुमार बैठा जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो आपसे कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, क्या हो गया आज फिर से एक बार? क्यों ऐसी कोई बात, क्यों ऐसे कह देना? भाषा ही ऐसी है कि सोचते नहीं है? अच्छा, पहली बार होता तो समझ में आता। मैंने बहुत सारे ऐसे बयानों को लाया, आपको भी पता है बहुत आलोचना हुई है। क्यों ऐसा? इनके बोलने में क्या कष्ट है? इसको बनाया, मैंने बनाया, इसका पति, इसका हस्बैंड। मैं नहीं बोल रही हूँ, यह आज बिहार से जो एमएलसी जो महिलाएं हैं, जो आरजेडी की, उन्होंने ये तमाम बातें बोली। नहीं, आरजेडी क्या बोलती है वो हम लोगों का विषय नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने तो आरजेडी के ऊपर कटाक्ष किया है, आरजेडी को उसका आईना दिखाया है कि जब लालू प्रसाद जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और उनको जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने किसको बनाया मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी जी को बनाया। एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको बिहार के ऊपर थोपा गया और महिलाओं के लिए उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। अब इसको शब्दों में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलने का तरीका है, उस उन्होंने अपनी बातें रखी और कहीं कोई अपमानजनक नहीं है। ये तो आरजेडी के लोग बताते हैं, उनको कोई भी मुख्यमंत्री जी कोई भी बात बोले तो उनको जो है वो अपमान लगता है। महिलाओं के लिए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 साल में किया है, उतना तो आरजेडी ने अपने शासनकाल में नहीं किया। तब जबकि उनके पास महिला मुख्यमंत्री थी, अभी तो उनके युवराज कह रहे थे महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी जी के रूप में मिला था, लेकिन उसका दुरुपयोग उन्होंने किया, अपने परिवार को भरने में लगे रहे। महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? माननीय नीतीश कुमार जी यही याद दिला रहे थे, जो साहिबा है उनको यही कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता, जानकारी रखिए उसने कितना काम महिलाओं के लिए किया है। चाहे 50% आरक्षण की बात हो पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था हो, एएनएम, जीएनएम, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के शिक्षा के लिए साइकिल योजना लाई, पोशाक योजना लाई और उससे जो है वह बालिकाओं की शिक्षा जो है वह आगे बढ़ी। अब शिक्षित बालिकाएं जो है वह हो रही हैं और इसका परिणाम ये है कि प्रजनन दर की में भी जो है वह कमी आ रही है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आप एक छोटी सी बातों को लेकर
इस बात पे कि महिला का अपमान, उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि उन्होंने कहा कि आपके पति डूब गए और जो है वो आपको बना दिया। डूब गए बिहार की भाषा में कहा जाता है, डूब गए का मतलब है कि राजनीतिक रूप से जब उनका पूरी तरह से क्षय हो गया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, पूरी तरह से आकंठ तक डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में, तो जब गए तो आपको बना दिया। यही तो उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि बन के भी क्या किया, बन के भी कुछ नहीं किया। तो ये बिहार तो इतिहास गवाह है कि राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार उनके शासन काल में पिछले जो है वो 15 साल का, जो 1990 से लेकर 2005 का जो शासन काल रहा, और राबड़ी देवी जब बनी संयुक्त, जब बिहार झारखंड तब था, उस समय उनके समय ही बिहार का बंटवारा हुआ, उनके समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, क्या क्या नहीं हुआ उनके शासन कालों में। तो विमलेंदु किन जी चीजों को याद दिला। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कई सारे मेहमान हैं, मैं वापस आऊंगी, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आपके सवाल पर आऊंगी कि उन्होंने आज गलत क्या बोला। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। संजय जी सुन पा रहे हैं? सांकेतिक रूप से उन्होंने जो बात, संजय जी यहाँ पे बात हो रही है, कुछ गलत नहीं बोला मैंने। इस चीज पर आपत्ति दर्ज कराई है जो एमएलसीज की तरफ से आई कि भाषा का अपना एक तरीका होता है। राबड़ी जी पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि सबसे उम्र में भी बड़ी हैं, उनसे भी उम्र में बड़ी हैं, पहली मुख्यमंत्री बिहार की महिला वो रही हैं, जो भी परिपेक्ष में बनी, जिस परिदृश्य में बनी, लेकिन आप इसके उसके शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये एमएलसीज जो आपकी ही पार्टी की हैं, उन्होंने आज सवाल उठाया, क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है? इसके पहले की जो तस्वीरें वीडियो हमने देखे, क्या वो गलत नहीं थे? ये सवाल है, क्योंकि जेडीयू ने प्रश्न उठाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। राखी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में चले गए। जरूरत है इसे किसी पागल खाने में कैद करवा देने की, क्योंकि ये चर्चाएं आरजेडी को करने दीजिए। आरजेडी को तो बहाना चाहिए, किसी बात पे सदन को स्थगित करें, सदन में शोर शराबा करें, हंगामा करें। विमलेंदु जी मेरी आवाज पहुंच रही हो, प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, बाकी लोग जल्दी जल्दी से अपनी बात रख लें, फिर मैं वापस आ रही हूँ। हाँ बोलिए संजय जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जब अपने पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी, धर्म पत्नी का इन्होंने सम्मान नहीं किया, और जीवन भर ये अपने धर्म पत्नी को अपने से अलग रखे, उसका बेटा भी विक्षिप्त स्थिति में है, तो ये दूसरे की महिलाओं का कहां से सम्मान करेंगे? इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सदन के अंदर ऐसी अमर्यादित बता कि घुसाओ, निकालो और बाहर करो, इस तरह की भाषा जब प्रयोग किए थे, तो आज जो सत्ता में भाजपा के लोग सहयोगी हैं इसके, उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी तक ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन अब सत्ता का एक ऐसा नशा है कि कल कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहता हूँ। तो राजनीति का स्तर भी इतना गिर चुका है राखी जी कि मुख्यमंत्री की बात जो बोलते हैं उसका भी समर्थन उसके नेता कर देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? अरे भाई, अगर गलत उसने कहा है तो आप कहिए ना कि उसने गलत कहा है। राबड़ी जी एक सम्मानित महिला हैं, घरेलू महिला हैं, और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जिस कदर उसने अनुकरण करके शासन प्रशासन चलाया, पहली बार महिलाओं को प्रसव की, मतलब वो जो पीड़ा होती है लड़कियों को, उसके लिए उसने पैड का इंतजाम किया, 2 दिन छुट्टी का इंतजाम किया। तो अब मुख्यमंत्री जी इतने अमर्यादित हो गए हैं, उस पर टिप्पणी करके हम राष्ट्रीय जनता दल की गरिमा को खत्म नहीं करना चाहते हैं। भगवान इसे सद्बुद्धि दे, इसके जदयू के नेताओं को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे कि अब वो मुख्यमंत्री से छुटकारा पा करके कोई दूसरा रास्ता खोजे। नहीं तो 2025 में बिहार की जनता, सभी वर्गों की जनता पूरे मन से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है राखी जी। और उसके कई कारण है, मैं 1 मिनट और बता देता हूँ। आज तेजस्वी जी ने पहले जो घोषणा किया था, 17 महीने के कार्यकाल में एज ए डिप्टी सीएम उसने जो नौकरी दिया था 5 को, 200 यूनिट बिजली का घोषणा उसने फ्री कर दिया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 2500 रुपया माँ बहन है उसको मान सम्मान योजना। और अभी आज का वो आया है हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि वो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो सबसे बड़ा जो काम उसने किया है छात्र, युवाओं, नौजवानों के हित में राष्ट्रीय जनता दल ने, कि कोई भी विद्यार्थी अब जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा उसमें अब किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही उसके अपने घर से परीक्षा केंद्र तक के आने जाने का किराया का वहन ही
आरजेडी की जब सरकार बनेगी तो सरकार करेगी। ठीक है संजय जी, चलिए ये तो जो भी बातें हैं, जो प्रोमिसेस हो रहे हैं आरजेडी के, वो अपनी जगह हैं। मूल विषय जो आज का है वो ये है कि ये अमर्यादित भाषा क्यों, एक बार नहीं हर बार लगातार ये सिलसिला कैसे चलेगा। तो ये उस चर्चा पर हम रहें, इसका एक कंक्लूजन तो निकले। भाषा ही ऐसी है कि बोल जाते हैं या इंटेंशन कुछ होता है। ठीक है, आप हमारी बात एक मिनट सुन लीजिए राखी जी। सर थोड़ा जल्दी से, मेहमान काफी है, प्लीज। तुरंत मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी की जो घोषणाएं हैं उसका जनमानस में इतना समर्थन बढ़ गया है कि एनडीए के लोग ये विचलित स्थिति में चले गए हैं कि 25 में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है, इसलिए वो किसी भी बात पर चिड़चिड़ापन के साथ जवाब देते हैं। उसके पीछे का कारण ये भी है राखी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मनोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, चलिए मनोज जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। महेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही। महेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो आने वाला इलेक्शन है, यदि ऐसे ही ये रफ्तार चलती रही नीतीश जी की, वैसे तो सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन महिलाओं पर टिप्पणी के मामले में या कोई भी बात करने के मामले में पता नहीं सुशासन कहाँ चला जाता है। मुझे ये बात सिर्फ आज के घटनाक्रम पे मैं नहीं कह रही, पहले की भी चीजों को उठाकर देखिए। बिहार में इलेक्शन है, क्योंकि आपके साथ हैं, ऐसा ना हो आपके लिए दिक्कत चली जाए, क्योंकि बीजेपी तो महिला के अधिकारियों की बात करती। राजनीति का रुकाली नहीं करनी चाहिए। ये आलाप और विलाप प्रलाप जो है तब कहाँ चला जाता है जब कर्नाटक विधानसभा में वहां का जो कांग्रेसी नेता है वो कहते हैं कि जो मजा बलात्कार में महिला को आता है वही कहीं विधानसभा अध्यक्ष को आता है। जब राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट में जो है अश्लील हरकत करते हैं तो कोई नहीं बोलता है। जब आजम खान जो है पीठासीन अधिकारी रमा देवी जी के ऊपर अश्लील कमेंट करते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता है। तब महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात नहीं होती है। और यही नीतीश जी अभी ये जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जो याद दिला रहे थे कि विधानसभा में किस तरह से महिलाओं के अंदर बाहर की जो बातें कह के जो अश्लील बातें इन्होंने परोसी, उस समय तो ये साथ खड़े थे उनके, उस समय तो ये समर्थन कर रहे थे। तब इनकी नैतिकता जो है वो खूंटी पे टंगी हुई थी। और आज इनकी नैतिकता इतनी बड़ी हो गई कि इसमें गलत क्या है। एक सजा याफ्ता अपराधी की पत्नी है राबड़ी देवी, इससे कोई आदमी मुंह फेर सकता है क्या? और वो एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे अपराधी के जरिए जो है एक वहां पे पूरे राजनीति को करने की कोशिश की जा रही है। आरती लालू जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन महेश जी, सजा याफ्ता अपराधी है। महेश जी, मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी, पर एक बात पे टोकूंगी, और इसलिए टोकूंगी कि सर वो सजा याफ्ता की पत्नी है या वो किसी की भी पत्नी है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, फिलहाल तो वो जेल में नहीं है ना सर, तो सदन में है ना, तो हम उनका सम्मान करें। मुझे ऐसा लगता है महिला होने के नाते हम क्यों कह रहे हैं कि वो यदि वो किसी अपराधी की पत्नी है या जेल में बंद या किसी घोटाले में किसी के, मैं तो कह रही हूं उनका भी नाम है, तो क्या हम किसी के लिए ऐसा कह देंगे? प्लीज थोड़ा सा समझिए। आप उन बहन बेटियों से जाके मिलिए जिनके पतियों को जिंदा जला दिया गया, जिनको खोलते हुए तेल में जिंदा जलाया गया। सर ऐसे तो पूरी राजनीति भ्रष्ट है। फिर तो कोई ऐसे तो मैं यदि राजनीतिक रूप से दल वाइज बात करूंगी तो सब लोग निकल आएंगे, पूरी एक फहरिस्त बन जाएगी कि बीजेपी कितनी साफ, कांग्रेस कितनी साफ। विषय, मूल विषय ऐसे हम यदि निकालेंगे तो सब लोग आ जाएंगे उस कैटेगरी में। लेकिन मूल विषय यह है कि नीतीश जी ऐसी बातें क्यों अक्सर बोल जाते हैं, ये सवाल था मेरा। राजनीतिक कारणों से रुकाली थोड़ी होनी चाहिए था। अलाप बिलाप होना कि आप राजनीतिक कारणों को अगर यही बात करते हैं, अपमान और सम्मान की बात करनी है तो वो सबके लिए होगा ना। राहुल गांधी के लिए अलग होगा, कांग्रेस के लिए अलग होगा, सपा के लिए अलग होगा। क्या बोला संसद में, इससे बड़ी चीज है क्या? मायावती के साथ क्या हुआ, सपा ने क्या किया? बात करिए ना। जिंदा जलाने की कोशिश की और मुलायम सिंह यादव ने उनके ऊपर क्या कहा था? अब तो कहीं आग नहीं सुलगी, तब कहीं तीखे सवाल नहीं उठे। उन्होंने ये बात कह दी भाई आपने, आपकी वजह से बिहार को कितना बड़ा नुकसान हुआ, बहन बेटियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आपके पति का जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा था उसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनके जिस तरह से आपने बिहार के साथ गलत किया, उसका आज परिणाम बिहार के सारी बहन बेटियां भुगत रही हैं। तो कहीं अपराध और अपराधी को जन्म देकर और लाखों
बहनों का मांग उजाड़ कर, और ये लोग आज कहें कि भाई महिलाओं का सम्मान क्या बात है। सवाल वहां भी हमें उठाना चाहिए। ठीक है, एक आम आदमी जो बहन बेटी होती है वो बहन बेटी नहीं होती, उसकी इज्जत आबरू नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? अभी हाल में देखिए जिस प्रकार के वहां घटनाएं घटी, मनोरंजन, वहां के चीफ सेक्रेटरी की महिला की इज्जत लूटने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये जो चीज है ना, अपने आप में कहीं अपने इतिहास भूगोल को अगर ये खगालेंगे, निहारेंगे, देखेंगे, हमें भी समझ में आएगा कि नीतीश बाबूजी ने आज जो बात कही है उसका मतलब क्या है, और जो ये लोग करते रहे उसका मतलब क्या है। ठीक है, इस तरह से प्रोपेगेंडा करके राजनीति करने का मतलब जानती है, ये राजनीतिक दिवालियापन है इनका। ये राजनीतिक दिवालियापन का जो है ना, आज इन्होंने चुनाव से पहले ये मान लिया कि हमारी कोई वक्त अब नहीं रही बिहार। महेश जी देखिए, जब समय के अनुसार जिसके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, जिसकी चर्चा होगी, वो सवालों के घेरे में आएगा। आज नीतीश जी की बात हो रही है, क्या ब्रजभूषण पे बात नहीं हुई? आपने कर्नाटक का जिक्र किया था, क्या उन पर कभी चर्चा और बहस नहीं हुई होगी? लेकिन वो विषय पुराना था, आज हम इस विषय पर हैं। सर, आप मेरी चर्चा में नहीं होंगे, लेकिन महिलाओं के लिए मैं आज पहली बार नहीं बैठी, और मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उस एंगल पे जाती हूँ कि नीतीश जी के ऊपर कई बार इस तरह की चीजें आई हैं, तो बार बार क्यों होता है? बार बार क्यों होता है? बस ये एक सवाल है जो हम ढूंढ रहे हैं। आप उसको व्यक्तिगत रूप से ऐसे लेके जा रहे हैं कि बस नीतीश जी को ही काउंटर करना है। भाई क्यों काउंटर करेंगे? बात ये नहीं है, बात इसी उन्हीं की तरफ से क्यों आता है, बात इतनी सी थी। ठीक है, वापस आऊंगी मैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी सुन पा रहे हैं? जी, आपको सुन पा रहा हूं। मनोज जी, बयान के क्या मायने? आज जो एमएलसीज ने सवाल उठाए हैं, इसके पहले का भी हमने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान देखा था। एक मुझे प्रगति यात्रा हुई थी 18 जनवरी अभी इसी साल की जो है, वहां जीविका दीदियों को लेके भी कहा गया था, और उसका एक जिक्र अभी एक एमएलसी जो है उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी उस पर भी उन्होंने कहा कि क्या पहले कपड़े नहीं पहना करती थी, असुंदर होती। मतलब इस तरह की जो बयान है वो क्यों आते हैं? देखिए, किसी की व्यक्तिगत छवि को खराब करने का मकसद कभी नहीं रहा, ना होगा, मेरा तो कभी नहीं रहा। ये बातें आई हैं, वो ऐसा क्यों कर जाते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एक किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और टेम्पल ऑफ जो पार्लियामेंट होता है, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठते हैं, उस टेम्पल में जाकर के ऐसी अभद्र टिप्पणी देते हैं जो 50% महिलाओं को अपमान करते हैं। ये अशोभनीय है। आज जो भी इनके समर्थक है ये कहते हैं कि 2005 2004 में क्या हुआ वो देखिए, नहीं, तभी तो हमने सरकार बदल करके एक सुलझे हुए इंसान को मुख्यमंत्री बनाया। जब वो बोलते हैं तो 14 करोड़ बिहारियों की आवाज होती है। ये इनकी क्रिकेट यहाँ नहीं, पूरे भारत में होती है कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा है कि सदन में जाकर के ऐसे अभद्र टिप्पणी देते हैं। क्या उनके पास शब्दों की कमी है? इतनी बिहार तो अन्य चीजों में सबसे गरीब तो है ही है, क्या हम शब्दों में गरीब हो गए कि शब्दों का इस्तेमाल सही से नहीं कर सकते? महिलाओं का अपमान क्यों? तो पढ़ी लिखी नहीं है। देखिए, किसी पार्टी मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हमारी हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो हमको एक होने की आवश्यकता है। जब जहां भी त्रुटियां है, जहां भी कमियां, उसको दूर करने की आवश्यकता है। ये कौन से कहावत है जाके बोल देगी 2005 से महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी? जो पार्लियामेंट में अभद्र टिप्पणी की जनसंख्या नियंत्रण पर, क्या यही तरीका है जनसंख्या नियंत्रण पर? आप शिक्षित कीजिए तब होगा। अब शिक्षित में आप देखिए कितने आज भी महिलाएं जो है ड्रॉप आउट कितनी है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि 50% महिलाएं हैं। जब तक वो सशक्तिकरण नहीं होगी, कोई भी राज्य, कोई भी देश या कोई भी फैमिली डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन क्यों सशक्तिकरण कहने से नहीं हो जाता? सशक्तिकरण का सबसे पहला मापदंड होता है सुरक्षा। अभी देखिए नालंदा में क्या हुआ, अभी तक उसको पुलिस तक पकड़ नहीं पाए। आए दिन अखबार में दुष्कर्म की या हत्या की बातें महिलाओं के साथ निकल रही हैं। ऊपर से इनका बयान आते रहता है, हमने तुमको बनाया, हमने तुमको बनाया। अरे आपको किसने बनाया? बिहार की जनता ने बनाया, डेमोक्रेसी ने बनाया। उसको तवज्जो दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, और ये भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ रहें, पूरे अच्छे से कार्य करें। लेकिन इस तरह से अपने अहम में आकर के बोल देना कि आप पढ़ी लिखी कम है, यहाँ पे ये हुआ है। के कामराज कितने पढ़े लिखे थे? थॉमस अल्वा एडिसन कितने पढ़े लिखे थे? उन्होंने इतिहास रच दिया। तो बात उसकी नहीं हो, लेकिन अनुभव की बात होती है। जो महिला हमसे बड़ी हो, जो व्यक्ति हमसे बड़ा हो, मतभेद हो, बात अलग है,
लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है। हम जो कार्यक्रम देखते हैं, जो बात करते हैं, डिबेट सुनते हैं, तो वहां पे परिवार के सब लोग बैठे रहते हैं। तो क्या ये कौन सा शो चल रहा है? कैसे टिप्पणी आ रही है? महिला रो रो के बोल रही थी, वो एमएलसी बनी हुई है, रो रही थी वो, ये किस तरह के आप अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अरे मर्यादा रखिए। और आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो चाहे किसी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन ये मुख्यमंत्री सबका एक ही है। जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी भाषा मर्यादित भाषा होनी चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों के लोग भी सुने तो कहे कि भाई बिहारियों की भाषा मर्यादित। 14 करोड़ लोग। ठीक है मनोज जी, ठीक है, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। ठीक है, शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, सबसे पहले इस पूरे विषय पर आपकी प्रतिक्रिया ये की है। आदरणीय बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी, उन्होंने अगर महिला के बारे में बात रखे तो मैं निषेध करना चाहता हूं। नंबर 1, ये बीजेपी प्रवक्ता महेश जी को थोड़ा समझाता हूं। बीजेपी के जो सांसद है ब्रिज मोहन, उनका सब मीडिया में सब चला है, कभी रिजाइन लिया? मोदी साहब के दम है? नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कर्नाटक में लोकसभा प्रचार में देवेगौड़ा का जो ये था, गौड़ा एमपी के लिए प्रचार करने गए, वो छुप के बैठा, वो चलता है। ये सब बीजेपी का असर है। दूसरी बात महाराष्ट्र के जो अभी एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर गोरे, एक महिला को उन्होंने दमदाटी करके उनके ऊपर प्रेशर करके केस पीछे ले, कंटिन्यू न्यूज चल रहा है अभी। ये बीजेपी का संस्कार है, आरएसएस का संस्कार है। और नरेंद्र मोदी जी का 2002 का गोधरा कांड में भूल गए क्या महेश जी? दूसरी बात, एक आकांक्षा सोनी करके अमेरिका में चुप के बैठी है, एक आईएएस की बेटी, वो भूल गए महेश जी? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी आरएसएस को, जिस तरह से आपने पहला आपका कांच का जो घर है वो देख लीजिए महेश जी। बीजेपी प्रवक्ता साहब को, मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी जो डर के आकांक्षा सोनी जाके चुप के बैठे हैं, ये चलता है? ये बीजेपी आरएसएस का नीति है? देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी रिजाइन लीजिए। उन्होंने जिस तरह से ब्रिजमोहन सिंह से आज तक इन्होंने कुछ, ब्रिजमोहन सिंह के साथ जब ब्रिजमोहन जो कबड्डी जो प्लेयर के साथ जिस तरह से किया है, यही आरएसएस बीजेपी प्लान है। नीतीश कुमार जी जो भी बोला है मैं निंदा करता हूँ। रबड़ी देवी जी एक अपना सर्वश्रेष्ठ महिला और एक्स सीएम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन। हम रबड़ी देवी जी के साथ है। नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी से लेके माफी मांगना चाहिए, मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, या आपको महेश जी ये सहमत है नीतीश कुमार जी महिलाओं के बारे में ऐसे घटिया बात किया, ये आप सहमत है? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को। दूसरी बात, जिस तरह से बेकारी बढ़ गया है, बेरोजगार की बात कीजिए, चरम पर है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, उसके ऊपर बात कीजिए ना। आप देखिए महंगाई कितना, एक महिला ने अगर प्रॉब्लम पूछा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अपमान है यह राखी जी। ठीक है, देखिए मैंने एक बात शुरुआत में बोली है, किसी को व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाना या कोई भी बड़े दिग्गज की या कहीं भी किसी स्टेट के सीएम पर आरोप लगा देना या उनको कटघरे में खड़ा करके एक चर्चा का विषय बनाना मकसद नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूं, क्योंकि नीतीश जी के द्वारा ये बार बार लगातार हुआ, तो ये मूल प्रश्न मेरे जहन में भी है कि वो ऐसा बोल देते हैं, उनकी भाषा ही है या फिर मकसद कुछ और है। तो आज इसलिए मूल रूप से वो चर्चा थी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, 2 मेहमान और हैं, छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद आप लोग जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं मैं समय दूंगी। ये बीजेपी आरएसएस को सहमत है ना, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जवाब दूंगी ना सर, इसके बाद मैं समय दूंगी। आप में से जो भी बोलना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। बस 2 लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी, बड़ा सवाल है कि सुशासन बाबू का अमर्यादित बयान, अब
देखिए, जिस तरह का बयान है पहली बार तो नहीं है। क्या ये बयान आने वाले समय में लगातार यदि ऐसे ही जारी रहा तो क्या बीजेपी के लिए एक संकट हो सकता है? बिहार में इलेक्शन है। दूसरी चीज, ये मूल प्रश्न यही है आज का कि इस तरह से उनके साथ ही क्यों होता है? मतलब कुछ मायने होते हैं या इंटेंशनली करते हैं या भाषा ही ऐसी है और अर्थ का अनर्थ निकल आता है? क्या मानते हैं आप? राखी जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, मैं नीतीश कुमार जी के बयान का समर्थन नहीं करता। उन्हें और संवेदनशील होना पड़ेगा। इस तरीके के बयानों का इस समाज में कोई भी समर्थन नहीं है। अगर उनके बयानों के अर्थ भी गलत निकाले जाते हैं तो भी उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि वो एक देश के मुख्यमंत्री है, 14 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को आपकी डिबेट में ये सुन रहा था, आप चाहिए तो रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। उन्होंने नीतीश कुमार जी की परिवार पे, उनकी वाइफ पे कैसी टिप्पणी करी, क्या ये शोभनीय है? ये भी शोभा नहीं देता। अगर वो मोदी नेता को सम्मानजनक मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी के विषय में भी ऐसी टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी इतने बड़े चैनल पे। उनका पारिवारिक मामला है, वो कैसे रहते हैं नहीं रहते, ये टीवी के एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी, ऐसा लग रहा है आपकी डिबेट सुनने पे कि बीजेपी समर्थन कर रही है नीतीश कुमार का, तो क्या विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस जो इस डिबेट पे बैठी है वो आज ये कहना चाहेगी कि आज के बाद उनकी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा बयान देगा जो महिला विरोधी होगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे या कठोर कार्रवाई करेंगे? किसी न किसी पार्टी को ऐसा उदाहरण पेश करना होगा, वरना ऐसी डिबेटें चलती रहेंगी चैनलों पे और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पक्ष ये कह के छूट जाता है कि हमारा ये मतलब नहीं था, विपक्ष उसकी बात को उठाता है, लेकिन जब विपक्ष की तरफ के लोग बोलते हैं या वो लोग जहां सत्ता में है उनकी पार्टियां ऐसा बोलती हैं तो फिर वो भी यही छूट चाहते हैं जो यहाँ पे नीतीश कुमार जी को मिलती है। तो किसी ना किसी राजनीतिक दल को ये उदाहरण पेश करना होगा। क्या आरजेडी, कांग्रेस आज ये आपके चैनल के माध्यम से उदाहरण पेश करेंगी कि आगे उनकी पार्टी में किसी भी लेवल का कोई भी नेता ऐसी बात करता है तो वो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? और ऐसी कार्रवाई की उम्मीद वो बीजेपी और जनता दल से भी करे। लेकिन जब वो नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे और ऐसे ही ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई चलती रहेगी। अगर डिबेट में भी ये इतना संयम नहीं बना पाते कि मुख्यमंत्री जी के परिवार के लिए कैसी टिप्पणी करनी है तो और जगह कैसे संयम बनाते होंगे, ये सोचने का विषय है। इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा, लेकिन मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको रोकना नहीं चाहती, कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं करती जो कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे कि नेता आगे ऐसी चीज बोलने से पहले सोचे और विचार करे। जब उन्हें लगता है इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तभी ऐसे शब्द बार बार हमें सुनने को मिलते हैं और ये हर राजनीतिक पार्टी से सुनने को मिलते हैं। आज नीतीश कुमार जी के शब्दों की ऐसी इंटरप्रिटेशन है तो उस पर डिबेट हो रही है। पहले भी मैं आपसी बहुत सी डिबेटों में जा चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। राखी, ठीक है, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, नहीं, चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आप में से बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, बोलिए विमलेंदु जी, पहले आप बोलिए। बहुत संयम से मैं आरजेडी प्रवक्ता जो है आप यादव रहा था और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनको एकदम याद रहना चाहिए महिलाओं के अपमान बातें हैं, अपमानजनक बातें नीतीश कुमार जी ने कही। अरे आप उनके बयान को देखिए, फिर से बार बार इंटरप्रेट कीजिए, एक भी शब्द अवमूल्यन नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो फैक्ट है उस फैक्ट को बिहारी बोल में उन्होंने कहा है। और अगर अपमानजनक बातें आपको सुननी है तो मैं लालू यादव जी की बातें सुना देता हूँ, इन्हीं को याद करा देता हूँ। लालू जी ने कहा था हेमा मालिनी जी के बारे में कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दूंगा। वो शब्द क्या अपमानजनक महिलाओं को? और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे थे, जब दिग्गी राजा ने कहा था कि ये माल बहुत टंच है, तब उनको अपमानजनक महिला नहीं लगा था। बीजेपी बिदौड़ी ने प्रियंका गांधी के बारे में क्या बोला? ये जो प्रियंका गांधी जैसे गाल जैसे हम रोड बनाएंगे, ये भाषा अच्छी बात है? नहीं करना है। बताइए,
बीजेपी अब दिल्ली में बिदोड़ी जी बोल रहे सर, थे मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है, जैसा रोड बनाएंगे। एक कौन यदि सा बात किसी ने चली कुछ है? गलत बात बोली है तो वो नहीं होना चाहिए, इसकी बजाय आप लोग एक दूसरे के कारनामे गिना रहे हैं सम्मानित कि करना। इन्होंने बोला तो कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने बोला तो आरजेडी से भी आया, आरजेडी से भी आया तो फिर सपा पे भी चले जाएंगे। आप लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं या वाकई यदि महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी है तो वो नहीं होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं? मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने किस बातों पर कहा। जब एमएलसी ने ये कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उठकर कहा, तुम्हें क्या पता है कि महिलाओं के लिए मैंने कितना किया है, बिहार की सरकार ने कितना किया है 20 सालों में। क्या हम अपनी उपलब्धियों को बताना छोड़ दें? क्या इनके जो है वो चिकनी चुपड़ी बातों में आते रहें? इन्होंने जो किया है क्या बिहार की जनता को याद नहीं दिलाएं कि 15 साल के शासनकाल में क्या क्या हुआ? जब घर से जो है वह 4 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी, सच धज के कोई महिला बाहर नहीं निकल पाती थी। ये दिन भी बिहार को याद है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहा कि आज महिलाएं बिहार की जो है वो इतनी सक्षम हो गई हैं, इतनी शिक्षित हो गई हैं कि वो अपने से खुद अपना ध्यान रख सकती हैं, हर चीज सजने संवरने से लेकर हर चीज में। तो क्या उन्होंने क्या गलत कहा? आप इंटरप्रेट कर सकती हैं, आप मीडिया के लोग हैं। अब और जो विरोधी दल है उनको मुद्दा बनाना है, बनाए। बिहार की जनता ने तो वो बयान, माननीय नीतीश कुमार जी ने आप जो बयान अभी बार बार दिखा रहे थे वो तो दे ही रहे। विमलेंदु जी क्योंकि आप जिस तरह की बात, सर विमलेंदु एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, कोई नहीं, 1 सेकंड रुकिए। विमलेंदु जी यदि मैं आपसे कहूं विमलेंदु जी बोलिए और मैं आपसे कहूं विमलेंदु जी बोलो, तो आपको कैसा लगेगा? सर डिफरेंस है, इनका हस्बैंड और इसका हस्बैंड को मैंने बनाया। सर डिफरेंस है बात में, आप समझिए ना। वो सीएम है, आप कैसे नेता प्रतिपक्ष के लिए आप इस तरह की भाषा बोल सकते हैं? बाकी तो दूसरे विषय पे मैं गई नहीं, ये डिफरेंस की बात हो रही है। जब वो हमारे नेता को बोले कि वो उनका जो है वो मानसिक स्वास्थ्य खराब है, सुना जाए, वो ये शब्द मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, कितने बुरे ढंग से इन्होंने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को। ये तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है जो बहुत संयमित रूप से रहती है, नहीं तो एक एक आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जो है वह भगा दिया जाए, ये हालत कर देते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। कुमार राकेश जी वापस जुड़ गए हमारे साथ, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस से समय दे रही हूँ। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ कुमार राकेश जी आ रही है। इस पूरे विषय पे सबसे पहले सर छोटी सी प्रतिक्रिया, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सब लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश जी को कोई काउंटर करके बैठ गए उन पर बात करने के लिए। बहुत मूल प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो जाता है उन्हीं से महिलाओं को लेकर। कहना कुछ और चाहते हैं, बिहार की भाषा ही ऐसी है, पर सर इनका, इसका, उसका, उनका डिफरेंस तो है सर, ये तो पहले से पड़ी हुई चीजें हैं। मुझे लगता है बात इस चीज की थी। नहीं राखी, मुद्दा ये है कि जो आप बता रहे हो कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के बराबर जो उनका अनुभव है, जो उनकी राष्ट्रीय में भी उपयोगिता है, जो उनके विचार हैं या जो उनकी कार्यशैली है, उसमें विपक्ष के बहुत ही कम लीडर हैं जो उस पैरामीटर्स में आते हैं। अभी आप नंबर 1, नंबर 2, अभी नीतीश कुमार के कार्यशैली की बात करें या गुड गवर्नेंस की बात करो, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन उसमें हवाई वाली बात होती है, तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जैसे कि मोदी जी का लोग विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, वहाँ नीतीश जी का विरोध करते करते राज्य का विरोध होने लगता है। जो भी 8वीं 9वीं 6वीं पास है बेचारा तेजस्वी है। अब जब जहाँ भ्रष्टाचार की ही को लेकर के उनके पिताजी आगे बढ़े, उनको मानक बनाया कि करप्शन के बिना बिहार का कुछ नहीं हो सकता, और स्कूटर पे उन्होंने बैलगाड़ी ढोए, और बेचारा घोटाला जो हुआ वो पूरा विश्व जानता है। उसके बाद भी आप 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज, कोई संभव नहीं है राखी। सत्य को तो मानना पड़ेगा। 1990 के बाद 2005 तक का जो बिहार है, ईश्वर न करे किसी राज्य की ऐसी स्थिति हो कि एक मिमिक्री पे या गिमिक पे या सनकपन पे आपने गवर्नेंस को चलाया, और क्या ऑफिसर, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या मीडिया, क्या उद्योगपति, मतलब आपने जो तानाशाह की, या मुगल तानाशाह हो या अंग्रेज रहा हो या पुराने जमाने के हिंदू राजा जो भी रहे, जो तानाशाह रहा, उस तानाशाह प्रवृत्ति को भी क्रॉस कर गया था वो।
लालू यादव का शासन। अरे देखिए 1990 से 2005 के बारे में, अब कोई भी इसके बारे में काउंटर करेगा तो मैं उस व्यक्ति के साथ तथ्यात्मक बिंदुवार घंटों बहस करने को तैयार हूँ वो शासन कैसा था। ठीक है कुमार राकेश जी, मूल प्रश्न मेरा, नीतीश जी जो महिलाओं के लिए कह देते हैं बार बार उस पर मेरे को प्रतिक्रिया चाहिए। महिलाओं के लिए कह देते हैं, हमारे दो IAS, एक IAS मित्र हमारे थे बेचारे रिटायर ले लिया, राजनीति का एक लीडर उनकी पत्नी को लेकर के उनका यौन शोषण करता रहा वर्षों तक और किसी ने कोई FIR कहीं लॉन्च नहीं हुई। ये महिलाओं की बात करेंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को? ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है इनके शोषण गाथाओं की। बिहार उसको ना भूला है ना भूलेगा। जो लोग कितने लोग वहां पलायन करके चले गए, 1990 के बाद का पलायन देखिए बिहार में 2005 तक में कितनी इंडस्ट्री चली गई। आप कब तक लोगों को झुठला करके झूठी बात करके, अब बेचारा 8वीं 9वीं पास किसी को डॉक्टर को डिग्री बांट रहा है, डॉक्टर का फ्रस्ट्रेशन समझिए आप कि क्या है भारत की राजनीति, क्या ऐसे ही रहेगी क्या? वो तेज प्रताप का बोलने का शौक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आम जनता की अदालत है, जातिवाद सिर्फ आपकी एक क्वालिटी है जातिवाद, उसमें जाति के लोग भी इनके साथ पूरी तरह नहीं है। रही बात नीतीश बाबू का शासन है या भाजपा के लोग हैं, अब जितना विरोध बोलने के लिए विरोध बोल ले, सत्य को तो नहीं स्वीकारेंगे ना। सत्य की ताकत होती है राखी, जब सोएंगे ना रात में तो सत्य सामने आता है। झूठ बोलने के लिए, निस्वार्थों के लिए आप कुछ भी बोल दे। शासन बाबू कहा गया तो ऐसे नहीं कहा गया, गवर्नेंस उन्होंने मॉडल तो दिया नीतीश बाबू ने। हाँ भाजपा के साथ रहे, बीच में उन्होंने 2-3 गलतियां की, फिर राशनलाइज किया, मंच में बोला भैया अब कहीं नहीं जाएंगे। भाई मान लिया कि आप हैं, एंकर हैं, RP चैनल हेड है, उनके मालिक है, अभी कोई कुछ होगा तो क्रेडिट तो जाएगा लीडर को ना। भले आप अच्छा काम करें। तेजस्वी जैसा आदमी कहता मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीएम को तुम सरपास कर रहे हो। ठीक है कुमार राकेश जी, ठीक है, एक सेकंड रोक रही हूँ। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। आप लोगों में से जो भी अपना समय बोलना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। संजय जी, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही थी, कुछ बोलना चाहते हो तो इसके बाद बोलिएगा। जी मुझे ये समझ में नहीं आता, जो भी सत्ता पक्ष पे होते हैं कुछ और पूछा जाता है वो पूरा घुमाने लगते हैं। अरे 1 घंटा डिबेट कर 10 घंटे डिबेट कीजिए, जब टू द पॉइंट डिबेट नहीं करते तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वो बोल रहे हैं कि भाषा में कुछ आपको कुछ और निष्कर्ष है, पूरा राज्य सही निष्कर्ष निकाला, आप लोगों को दिखाई नहीं सुनाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो आप असामान्य भाषा का प्रयोग क्यों कर सकते? ये बिहार है, बिहार में भाषाओं को लोग पकड़ते हैं। अब बोलेंगे कि सब सही बोल रहे हैं, अब 2005 में चले जाएंगे, 2006 में चले जाएंगे। अरे तभी तो इस सत्ता परिवर्तन हुआ, आपको अब सरकार में लाया गया। अभी जो बीजेपी के लोग बोल रहे थे नीतीश बाबू की बहुत तारीफ कर रहे थे, नीतीश बाबू अभी पलट करके आरजेडी में चले जाए तो नीतीश बाबू को बुरा करने लगेंगे। और जो आरजेडी वाले नीतीश बाबू को बुराई कर रहे हैं और भाजपा में इसलिए बुराई, उनके पास आ जाए तो सम्मान करने लगेंगे। इन लोगों का कोई कैरेक्टर रह गया है, उन लोग बिहार कोई चिंता है, बिहार बाहर अपमानित होता है, इसके बारे में बात कीजिए ना, मुद्दे के बारे में बात कीजिए। ये अशोभनीय भाषा नीतीश बाबू का है, अशोभनीय भाषा है। महिलाओं के लिए आप ऐसे टिप्पणी क्यों कर सकते हैं? और एक बात राखी जी मैं बता दूं, आप बोल रहे हैं ना बार बार प्रश्न पूछने लोग घुमा रहे थे, आप पूछ रहे थे कि वो बार बार ऐसे महिलाओं क्यों टिप्पणी दे रहे हैं। मैं बता दूं, जिसके अंदर जो रहता है ना वही दे पाता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम देंगे, आपके अंदर नफरत है तो नफरत देंगे, आपके अंदर जो है वही देंगे। जब वो उत्तेजित होते हैं तो महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसकी इन चीजों को बदलनी होगी, मुख्यमंत्री होने के नाते इसको बदलनी पड़ेगी। आरजेडी के शासन को बहुत अपमानजनक बातें हैं। आप ये समझिए मनोज बैठा जी, जनता दल यूनाइटेड कभी बिहार की सत्ता पर नहीं आएगी, ये आप लिख के ले लीजिए। ये कौन आएगा जनता तय करेगी, आप और हम बैठ के तय नहीं करने वाले। जनता के बीच आप भी जाएंगे, बाकी सब लोग भी जाएंगे, वो जनता तय करेगी। आप बैठ करके ज्योतिष बन के जो लोग भी आएंगे महिलाओं का सम्मान करिए तो बेहतर होगा, वरना नुकसान तो होगा। क्योंकि मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है, नहीं है, कोई महिला है, नहीं है, पद पर है, कम से कम ये तो संस्कारों की बात होती है आपकी। मुझे नहीं लगता बिहार की भाषा में बोला गया है या कहीं पर लिखा गया है कि उसका, उनका, इस तरह। उनका तो ठीक है, उसका बोलेंगे, थोड़े दिन में तू तेरा पर आ जाएंगे। सर प्लीज, मतलब मुझे लगता है एक सम्मानजनक शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल सबके लिए हो। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि नीतीश जी कहते हैं, और भी एग्जाम्पल इस चर्चा में निकल कर आए हैं, उन सभी लोगों के लिए है कि कम से कम थोड़ा सम्मान पूर्वक
वक्त तो बात करिए, पर राजनीति मुझे अब ऐसी दिखती नहीं है। दरअसल तकलीफ दिग्गजों की भी नहीं है, वो औरा जो राजनीति का आज के समय में है ना, तो अपनी चीजों को बनाने के लिए किसी का भी अपमान कहीं पे भी कर देंगे। कुछ कह रहे हैं शिवानंद जी? हाँ, एक सेकंड रुकिए विमलेंदु जी, जल्दी से बोलिए शिवानंद जी। नहीं है राखी जी, मेरा एक ही बोलना है कि जो भी हुआ, उन्होंने जिस भाषा से बोला है, अगर उन्होंने उसमें दुरुस्त करके, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम रिस्पेक्ट करते ही है, लेकिन एक 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 बहन जैसे रबड़ी देवी जी एक सीनियर नेता है, उनके तरफ उंगली करके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो थोड़ा मैं निषेध करना चाहता हूँ, और आपस में बैठ के ये सुलझाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिम्मेदारी है, सिर्फ आरजेडी जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं है, पूरा बिहार के मुख्यमंत्री है, सबका सम्मान करना मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, उधर सबको लेके चलना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिम्मेदारी है। इस माध्यम से हम किसी की भी अनजाने में किसी को भी ऐसे कोई भी गलत बात नहीं होना चाहिए। और कुमार राकेश जी बता रहे थे सिर्फ आरजेडी के पीछे पड़े हैं बीजेपी, आरएसएस, और कुमार राकेश जी भी वही बोल रहे थे कि आरजेडी का, तेज प्रताप का ऐसा पर्सनल बात करना उचित नहीं है। बात तो सब्जेक्ट दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी सर ने जो बोला है, ये बिहार जनता का, पूरा 14 करोड़ जनता का अपमान है, तो उसमें बैठ के सुलझा के जो भी है आपस में बैठ के सुलझाइए। ठीक है संजय जी, अपनी बात रखिएगा। ठीक है शिवानंद जी, रोकूंगी सर। जी, रबड़ी देवी जी, संजय जी प्लीज बोलिए सर। सुलझाना चाहिए। चाहता हूँ कि इस देश प्रदेश के और सभी लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये तो महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी है, और हमारे हर घर परिवार की महिलाएं रीढ़ होती, तो उनका सम्मान करके ही हम घर परिवार प्रदेश देश का विकास कर सकते हैं। रहा जो मैंने कहा ना कि नीतीश जी की मानसिक हालात विचित्र स्थिति की ओर जा रही है, मैंने बड़ा सम्मानजनक तरीके से कहा कि भाई नीतीश जी अब उस उम्र की ओर बढ़ रहे हैं कि वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, कितनी अपमानजनक कह जाते हैं महिलाओं के प्रति, किसी को तुम तराम पर उतर जाते हैं सदन के अंदर। तो निश्चित रूप से मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि नीतीश जी को या उसके सहयोगी दल, हमारे भी नीतीश जी सहयोगी रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ राखी जी कि सत्ता का जो लालच है ना, वो सभी पार्टियों का जो है ना, ये लालच जो है वो गलत सही के आकलन को भूल करके सत्ता किसी तरह हासिल करना चाहता है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है महेश जी, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। रहा जहाँ तक मैंने नीतीश जी की पत्नी के संबंध में मैंने ये कहा, मैंने वो नीतीश जी की पत्नी का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी पत्नी शिक्षिकाएं थी। मैंने ये कहा कि नीतीश जी महिलाओं के प्रति वो शोभनीय बात इसलिए भी कर जाते हैं कि उनको अपनी पत्नी से भी जीवन भर नहीं पटा, वो अपनी पत्नी को जीवन भर सम्मान नहीं दिए, बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए बहुत कुछ मैं नहीं ठीक है, आपने उदाहरण के तौर पर कहा, लेकिन वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है सर उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाने का। तो ठीक है, हम पर्सनली किसी की वाइफ को यहाँ नहीं लाए, अभी जो पर्टिकुलर महिलाओं पर हुआ हम उसको लाए, हम इस चीज को भी देखेंगे ना सर। समय नहीं देखे हमारी बात किसी को मैं क्षमा भी चाहता हूँ। वो देखा था आपने उदाहरण में आज नीतीश जी अपने परिवार का भी सम्मान नहीं किया है, तो वो दूसरी महिलाओं का क्या करेंगे? मेरा कहने का संदर्भ यह था राखी जी, विधायक आवास में। देखिए एक बात जो मनीष जी ने कही थी वो बहुत सही थी। यदि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं तो कह रही हूं सिर्फ मुख्यमंत्री और एक राज्य नहीं, मुझे लगता है उनको सुशासन बाबू को सोच समझ के ही कहा जाता है। उनका जो अब तक का अनुभव है, उनका जो ऑरा है, मतलब हर चीज के वो मंझे हुए माने जाते हैं। लेकिन वो इसी मामले में क्यों ऐसी बात कह देते हैं कि विवाद आ जाता है और नहीं कहना चाहिए। अब वो ठीक है, अब राजनीतिक रूप से आप लोग कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वाकई में ये एक चिंतन का विषय है, उनको खुद भी सोचना चाहिए। यदि मैसेज जाए कि आखिरकार वो ऐसी चीजें बोल देते हैं, अपोलोजाइज भी नहीं आता, जब बहुत विरोध होता है, बहुत बड़ी बातें हो जाती है, विवाद हो जाता है, तब फिर अपोलोजाइज होता है, तो नहीं, इसलिए ये तमाम बातें हो रही है। विमलेंदु जी बोलिए। देखिए हमने नीतीश कुमार जी को जब उनके सामने आप कहेंगे कि महिलाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो निश्चित रूप से उनकी जो अपनी अंतर की जो आत्मा है, उनकी जो व्यथा है, वो बाहर निकलेगी ना। उन्होंने अपने बिहारी टोन में कहा, उनकी जो उनसे अच्छा वक्ता तो कोई है नहीं, आप देख लीजिए।
बिहार में उनसे बेहतर उनके पार्लियामेंट की स्पीच देख लीजिए, सदन में देख लीजिए, जब वो बोलते हैं तो तथ्यों पर बोलते हैं। ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, उनको उकसाने के लिए तरह तरह की बातें बीच बीच में जो है वो करते रहते हैं कि कुछ नहीं किया आपने महिलाओं के लिए, कुछ नहीं किया आपने बिहार के लिए। अरे आइए बिहार देखिए, बिहार में हमने कितना किया। आरजेडी के शासनकाल में क्या हुआ उसको निश्चित रूप से हमेशा याद रखने की जरूरत है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग, ये हमें याद है कि आरजेडी का शासन को मान रहा है। दिलाने वाला था। मैंने कहा और नीतीश कुमार की कोई सुशासन भाव नहीं, ये दुशासन है। और सत्ता प्राप्ति के लिए अपराधियों के आगे हाथ भी जोड़ते रहे हैं। किसी तरह हमें कोई अपराधी से सहारा लेने में नीतीश को कभी बुरे नहीं रहा है। ठीक है, चलिए मनीष जी, क्योंकि समय की सीमा है, मनीष जी एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा, आपको लगता है कि ये जो बयानबाजी है या जिस तरह की बातें हैं या महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की बातें हैं, ये कभी रुकेगी? सर मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। कोई अपोलोजाइज ही नहीं है ना किसी चीज का। बोल दिया उस दिन की बात थी, रिकॉर्ड में आई, ठीक है, नहीं आई, बात आई गई हो जाती है। पिछला जनसंख्या वाला जो बयान था उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की थी जाहिर तौर पर, क्योंकि विवाद ही इतना हो गया था और वो माफी जैसा था भी नहीं। वो एग्जाम्पल बिल्कुल कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, इसको सबने सुना देखा, जो वहां मौजूद थे उनको खुद बहुत अजीब लगा। लेकिन ये जो टोन है बात करने की, ये मैं तो आज उसी प्रश्न पे अटक गई हूं कि क्या मूल भाषा ही ऐसी है? जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे लगता है इस तरीके की प्रतिक्रियाओं पे कभी कोई विराम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ऐसा उदाहरण पेश नहीं करना चाहती जो जनता या महिलाओं के समक्ष एक नजीर बन के आए। हर पार्टी में महिला सांसदों की नुमाइंदगी है, महिला विधायक है, महिला एमएलसी है, लेकिन जिस पार्टी में ये घटना होती है उस पक्ष की महिला भी इसके लिए सवाल नहीं उठाती, अपना मत व्यक्त नहीं करती। कहीं न कहीं तो राजनीति में महिलाएं हैं, उसको इसके लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो। तभी इस तरीके की बातचीत में प्रतिबंध लग सकता है, वरना ये बात एक दो दिन डिबेट में होकर दब जाएगी। और जैसा आप कह रहे थे अभी कि अगर कोई बात बहुत बढ़ जाएगी तो उसका एक अपॉलॉजी आ जाएगी, क्योंकि आप इतनी देर से डिबेट में देख रही है, हर राजनीतिक पार्टी के पास ऐसे लोग हैं ऐसे शब्द बोलते हैं, सब एक दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरी पार्टी ने आज तक किसी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा है, चाहे वो शीर्षक नेता ही क्यों ना हो। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता ऐसा कहता है तो फिर वो आगे लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है, लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां कभी न कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुकी है। इसलिए जब डिबेट होती है तो डिबेट में बस ये कहती है कि आज किस विषय पे हो रही है, इस पे एक्शन होना चाहिए, और जो पहले हो चुका है वो इतिहास हो गया है। तो इसके लिए महिला सांसद और विधायकों को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, हर पार्टी की एक साथ मिलकर, कि आगे से ऐसी टिप्पणियां जो है वो उनको ना झेलनी पड़े। क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात तो बहुत साफ है, देखिए सुशासन बाबू की बात हो रही थी, उनका अमर्यादित बयान है और महिलाओं का अपमान है। पहली बार नहीं किया, एक बार, दो बार, कई बार, बार बार लगातार चला आ रहा है। मूल प्रश्न जो था उस पर सभी राजनीतिक दल इसलिए इस तरह की बातें कर रहे थे इस चर्चा में, क्योंकि उनकी पार्टी से भी कई ऐसे दिग्गज निकले हैं जिन्होंने अशोभनीय टिप्पणी महिलाओं पर की है। लेकिन क्या यह सही था? एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको सुशासन बाबू कहा जाता है, क्या आप इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं? थोड़ा सा तोल मोल के बोलेंगे तो अच्छा है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां आपको शोभा नहीं देती, चाहे वो नीतीश कुमार हो या वो दूसरे दल के नेता हो। क्योंकि आज बात निकल कर आई, पिछले भी इनके विवादित बयान रहे, इसलिए नीतीश कुमार पर आज चर्चा करनी पड़ी। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह का कोई घटनाक्रम महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी की तरफ से नहीं आएगी। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जो राजनीति है उसका ऑरा बहुत बदल चुका है। तोल मोल कर कुछ नहीं बोलते और अपनी सत्ता के लिए और कहां कैसे चीजों को बनाना है उसके लिए ये कुछ भी, किसी को भी, किसी के लिए भी इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।